हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल लर्न टू टॉप। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, जो भी सिचुएशन दी गई है इसको क्वालिटी इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover same distance. We need to find the speed of train. अब इस सिचुएशन को क्वालिटी इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कोई एक ट्रेन है जिसको 480 km ट्रैवल करना है और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से उतने डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। अगर मान लो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, कम हो जाए, तो उसको वही डिस्टेंस रीच करने में 3 आवर ज़्यादा लग जाएंगे, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। क्योंकि देखो, जैसे कि स्पीड अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेगी तो फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे कुछ टाइम पे पहुंचेगी, और अगर मान लो कि स्पीड कम कर दी जाए तो थोड़ा उसको टाइम तो लगेगा ना, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ना। तो वहाँ पे लिखा गया है कि अगर 8 km पर आवर स्पीड लेस कर दी जाए तो ट्रेन को 480 km डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। सो हमको इसको क्वालिटी इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं उन सबको लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी यू के एम पर आवर। मैंने ट्रेन की स्पीड को यू के एम पर आवर लेट कर लिया। अब रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, यानी कि जो भी स्पीड जब कम हुई ट्रेन की तो उसको रीच करने में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे। तो रिड्यूस स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की, क्वेश्चन में दिया गया है 8 आवर्स लेस, यानी कि ये वाली जो स्पीड थी इससे 8 के एम पर आवर कम, यानी कि u माइनस 8 के एम पर आवर। ये हो गई रिड्यूस स्पीड। अब मैं टाइम को लेट कर दूंगा। लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टी। टाइम को मैं टी मान लूँगा कि ट्रेन ने टी टाइम लिया इतने डिस्टेंस को कवर करने में। और लिखा गया है कि अगर 8 km लेस हो जाए तो फिर वो 3 आवर्स मोर लेगी उसी डिस्टेंस को रीच करने में। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेट एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय ट्रेन बी। देखो, टाइम टेकन था टी और एक्स्ट्रा टाइम 3 आवर ज़्यादा ले लिया, यानी कि t+3। ये हो गया अपना एक्स्ट्रा टाइम जो कि ट्रेन ने लिया। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना गाइज, इसको मैं टाइम वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग ये वाला फॉर्मूला तो जानते हो कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ से टाइम का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऐसे वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे स्पीड डिस्टेंस या फिर टाइम जहाँ पे मेंशन हो, तो वो वाले क्वेश्चंस को हम लोग टाइम से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज में, जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सो गाइस, टाइम का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। टाइम कितना लिया है ट्रेन ने, टी, ठीक है। डिस्टेंस कितना उसको ट्रैवल करना है, 480। और स्पीड उसने कितना लिया है, यू के एम स्पीड हो जाएगी ट्रेन की, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। अब अगर 8 km उसकी स्पीड को लेस कर दिया जाए तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं डिस्टेंस को कवर करने में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t+3 इक्वल्स टू 480 अपॉन में u माइनस 8, यानी कि स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए तो इस डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स मोर लगेंगे। सो यहाँ से अब देखो, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान ले रहा हूँ। अब मैं ऐसे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पे t की वैल्यू ये दी गई है, तो यहाँ ये जो t+3 यहाँ पे t की जगह पे मैं ये चीज़ पुट कर दूंगा। सो t की जगह पे मैं ये 480 बाई यू पुट करूँगा। 480 बाय u+3 इक्वल्स टू 480 बाय u माइनस 8। अब सबसे पहले इस वाले साइड का ये एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। u और इसका डिनोमिनेटर 1, u और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और u से u कट जाएगा, यहाँ पे 480 आ जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा u 3u, ठीक है, इक्वल्स टू 480 बाय u माइनस 8। गाइस, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई।
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 480 का यूज़ के साथ तो 480 हो गया। अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई मैं जल्दी से कर देता हूँ, आपको मैंने सिखा चुका है। सो गाइज यहाँ पे देखिए ये मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 480 यू है। अब देखिए गाइज इस साइड 480 यू है, इस साइड भी 480 यू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 3u² माइनस 24u माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। गाइज अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए तीनों में जो 3 है वो कॉमन है, तो मैं तीनों में से 3 को कॉमन ले लूँगा। सो गाइज ये मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा u² माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब ये वाले जो 3 है यहाँ पे इंटू में, तो वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो 0 होता है, तो यहाँ पे u² माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुकी है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।